ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली ही नहीं थी। क्या आपको पता है कि रावण ने माता सीता का हरण किया ही नहीं था और ना ही कभी कर सकता था। इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब भगवान श्री राम लंका के नए राजा विभीषण को अशोक वाटिका से माता सीता को वापस उनके पास भेजने का आदेश देते हैं। आइए जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा की सच्चाई। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के पश्चात जब श्री राम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांग कर उनके पास आना होगा। यह सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि व विवशता का भाव होता है। वे भगवान श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेंगे। आजकल की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करने व तथ्यों को बिना पढ़े लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस बात का आश्रय लेते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया, लेकिन यदि वे रामायण को सही से पढ़ेंगे तो उन्हें संपूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। इस बात का उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया था। आज हम आपके समक्ष वही प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे तथा उन्होंने उनसे कहा कि वे कभी सीता के पतिव्रत धर्म तथा पवित्रता पर संदेह कर ही नहीं सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते। उन्होंने कहा कि वह कभी भी सीता का हरण कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने माता सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने माता सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया तथा असली सीता माता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सकें। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के ले गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया व उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली माता सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने
पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थीं तथा माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप में हरण करना सृष्टि में किसी रावण जैसे असुर के लिए तो क्या, अन्य किसी के लिए भी असंभव था।